बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चालक तथा अचालक या विद्युत रोधी पदार्थों की। वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि चालक हैं। और दूसरी तरह की कैटेगरी है हमारे पास वैद्युत रोधी। इसे कुचालक भी कहते हैं और इसका एक नाम परावैद्युत भी होता है। वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश वाहक लगभग नगण्य संख्या में होते हैं। चालक में पर्याप्त मात्रा में थे और इसमें नगण्य संख्या में होते हैं तथा इसमें धारा प्रवाह नहीं होता, वैद्युत रोधी अथवा कुचालक कहलाते हैं। इन्हें परावैद्युत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, कांच, अभ्रक, कागज आदि कुछ ऐसे ही पदार्थ हैं जो कि वैद्युत रोधी होते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं मुक्त आवेश यानी कि फ्री चार्ज की। किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश क्या होता है? ये एक परमाणु का मॉडल बनाया है। सेंटर में है नाभिक और इसकी चारों तरफ की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक पदार्थ का परमाणु इसी प्रकार का इसका मॉडल रहता है और आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग के अति सूक्ष्म क्षेत्र में धनावेश और यहाँ सेंटर में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? उदासीन। इसे नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। नाभिक पर धनावेश इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के ठीक बराबर होता है, अतः परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन है। नाभिक की निकटवर्ती कक्षाओं, नाभिक के जो पास की निकटवर्ती कक्षा हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पर प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये आकर्षण बल क्षीण होता जाता है और हम देखेंगे कि जो बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन पर नगण्य, एकदम ना के बराबर ही आकर्षण बल कार्य करता है और इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जिन पे आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है या बहुत क्षीण होता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज है इसी को हम फ्री चार्ज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं वे धन आवेश के आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह धन आयन चालकों में स्थिर रहता है, अतः ये धन आयन चालक में बंध आवेश यानी कि बाउंड चार्ज कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित किया जा सकता है, परावैद्युत कहलाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि धारा का प्रवाह किए बिना ही वैद्युत प्रभाव स्थानांतरित हो रहे हैं, क्योंकि परावैद्युत भी एक तरह का वैद्युत रोधी ही पदार्थ है, कुचालक भी कहते हैं इसको। लेकिन इसमें और कुचालक में एक अंतर है कि यहाँ धारा का प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवी परावैद्युत और ध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी परावैद्युत यानी कि नॉन पोलर, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं
जिनमें अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात इनमें अणुओं में कोई परिणामी एवं स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, जैसे N2, O2, H2, CO2, CCl4, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं N2 या O2, किसी का भी O2 हम लेते हैं, तो इसका एक मॉलिक्यूल और ये भी O है। अब यहाँ देखिए इस वाले O का केंद्र ये है, इसका भी केंद्र ये है, दोनों को मिलाने वाली रेखा हम इसको मिलाते हैं तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ देखिए ये और इनका ये केंद्र ये इसी रेखा पे है और ये सिमेट्रिक है क्योंकि, तो यहाँ पे जो इसका वो बनेगा तो नॉन पोलर बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ इस तरह का आपको अध्रुवी में दिखाई देगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे बोल रहे हैं अणुओं में धनावेशित तथा ऋणावेशित केंद्र संपाती होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे ये एक जैसे स्ट्रक्चर वालों के बीच में ही आपको मिलेगा इस तरह का N2, N और N के बीच में जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं O2, H2, CO2 या CCl4, यानी कि इनका स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है और इनकी रेखा को जो इनके केंद्रों को मिलाएं तो वो संपाती, इनके केंद्र जो हैं वो संपाती हो जाते हैं। ध्रुवी परावैद्युत यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनमें अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते, अर्थात इनमें अणुओं में परिणामी एवं स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2O, NH4, HBr, CO एक्सेट्रा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक जिससे आपको क्लियर हो H2O का। H2O देखिए, H2O का स्ट्रक्चर जैसे ये हमने O बनाया और ये आपके H मॉलिक्यूल्स हैं, और H और H की जब हम केंद्रों को मिलाते हैं तो यहाँ सेंटर यहाँ पे हमें मिला, और O के केंद्र को जब हम ये इन H और H के केंद्र से मिलाएंगे तो ये एक देखिए एक डायपोल बना रहा है जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से, और ये जो फॉर्म्स रहती है ध्रुवी परावैद्युत की पोलर फॉर्म इस तरह से रहती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको क्लियर यहाँ पर पोल्स दिखाई देंगे। तो ये था अध्रुवी परावैद्युत और ध्रुवी परावैद्युत।